रेस्टोरेंट में टेबल पर खाना रखा हुआ था। नूडल्स और चिली पनीर 2 प्लेट्स में परोसे हुए थे। आमने सामने बैठे लड़का और लड़की हाथ में फोक पकड़े चाउमीन को किसी तरह उठाने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों से आंखें लगातार मिल रही थी और चेहरे पर स्माइल थी। सोनिया बीच बीच में नजर चुराकर आसपास बैठे लोगों को देखती, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर नजर नीची करती और पलकें उठाकर वेदपाल को देखकर मुस्कुराने लगती। सोनिया ने फोक में पनीर का टुकड़ा फंसाया और चुपके से वेदपाल को अपने हाथों से खिला दिया। इतने में वेटर आ गया। सोनिया ने तेजी से अपना हाथ नीचे कर लिया। वेटर ने देख तो लिया था, लेकिन चेहरे की हंसी छिपाते हुए बोला, कुछ और लाना है सर? वेदपाल ने कहा, नहीं भैया, और वेटर चला गया। जुबान खामोश, लेकिन आंखें बातें कर रही थी। खैर, खाना खत्म हुआ, बिल आया, पैसे देकर दोनों निकले और अलग अलग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस बात से बिल्कुल अनजान की काल की काली छाया उनका पीछा कर रही है। नमस्कार, ईयरशॉट हिंदी पर आप सुन रहे हैं जानलेवा इश्क का नया एपिसोड, सोनिया वेदपाल कांड, और मैं हूं गौरव कुमार पांडे। ये एक सच्ची कहानी है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। हालांकि इसके अच्छे रोमांटिक सीन्स काल्पनिक हैं, क्योंकि इस कहानी का सिर्फ खौफनाक हिस्सा ही दुनिया को पता है। रात को लगभग 11 बजे के आसपास वेदपाल का फोन बजा। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और कहा, कितना इंतजार करवाती हो यार? उधर से सोनिया ने फुसफुसाते हुए कहा, सब जाग रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद 23 साल के वेदपाल मोहन ने कहा, कब तक यूं ही छिप छिप कर बातें करेंगे, शादी कर लेते हैं। सोनिया भी यही चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं थे। दोनों का इश्क वक्त के साथ परवान चढ़ता गया। आखिरकार दोनों ने योजना बनाई कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ ही सही, पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। साल 2009 के अप्रैल महीने में दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। जींद के सहवाल की सोनिया और कैथल के मटौर गांव का वेदपाल मोहन अब कानूनन पति पत्नी थे। सोशल वर्कर जगमती सांगवान ने इस पूरी घटना को बेहद करीब से देखा है और हमारे साथ ये कहानी साझा कर रही हैं। ये जो लड़का था वेदपाल मोहन, ये वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर था। वहाँ जैसे आरएमपी वो इलाज करते हैं, कई साल तक वहाँ काम करता रहा। और इस दौरान जो सोनिया है, सोनिया बनवाला से थी, गोत्रा से, उन दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग और मैरिज का रिजॉल्व किया उन्होंने। और उन्होंने अप्रैल 2009 में शादी कर ली कोर्ट में। वेदपाल मेडिकल प्रैक्टिशनर था और काफी वक्त से जींद में ही काम कर रहा था, लेकिन सोनिया से शादी करके जींद में जिंदा रहना आसान नहीं था। सोनिया के घर वाले काफी इन्फ्लुएंशियल थे और शादी से बेहद नाराज भी थे। दोनों शादी के बाद पहले कुछ समय के लिए छिपकर कहीं रहे, लेकिन आखिर कितने दिन छिप के जिंदगी बिताई जा सकती है। नए नवेले शादीशुदा जोड़े ने अदालत से गुहार लगाई। पुलिस प्रोटेक्शन लेकर दोनों वेदपाल के घर मटौर पहुंचे। कोर्ट मैरिज के बाद, क्योंकि वो सोनिया के घर वाले राजी नहीं थे, वेदपाल के घर वालों का विरोध नहीं था, तो उनको ये लगा कि सोनिया के घर वाले बहुत रिएक्शन करेंगे, इसलिए वो कुछ दिन तक अपने गांव से बाहर रहे। परंतु फिर कुछ समय के बाद वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके और गांव में, वेदपाल के गांव में आ गए। जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी, लेकिन काल की नजर से कोई भागे तो कहां तक जाएगा। कुछ दिनों में ही सोनिया के घर वालों को पता चल गया। सहवाल गांव की पंचायत मटौर गांव पहुंच गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लगा हंगामा होगा, बवाल होगा, झगड़ा होगा, लेकिन मामला तो कुछ और ही नजर आने लगा। सोनिया के घर वालों ने मटौर गांव के लोगों के सामने कहा
कि अब दोनों ने शादी तो कर ही ली है, तो क्यों ना शादी की रस्में समाज के साथ मिलकर की जाएं। यानी सेरेमनी करने की बात सोनिया के घर वालों ने कही। इस कदर सहज और सरल तरीके से ये बातचीत हुई कि वेदपाल के घर और गांव के लोग भी इससे सहमत हो गए और सोनिया को उसके घर वालों के साथ सहवाल भेज दिया। जब वो गांव में थे, वहाँ पे हटौर गांव में सोनिया के सिंगवाल गांव की पंचायत गई उसके पेरेंट्स के साथ कि भाई अब तुमने शादी तो कर ही ली और हम इसको सेरेमनाइज कर देंगे और तुम सोनिया को हमारे साथ भेज दो। और उन्होंने उन पंचायत और उन लोगों पे भरोसा करते हुए लड़की को भेज दिया उनके साथ। सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? सब इतनी आसानी से कैसे राजी हो गए? अचानक सोनिया के घर वालों का मन कैसे बदल गया? ये सारे सवाल वेदपाल के मन में शक पैदा कर रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर कुछ और दिन बीत गए। सोनिया के घर वाले 2 दिन का बोलकर उसे ले गए थे, लेकिन 7-8 दिन तक सोनिया की कोई खबर नहीं आई। वेदपाल परेशान होने लगा और उसका शक जल्दी ही सच की शक्ल लेने लगा। सोनिया ने किसी तरह वेदपाल को खबर भिजवाई कि उसे घर में कैद करके रखा गया है और उसकी जान को खतरा है। वेदपाल के पैरों तले जमीन निकल गई और हाईकोर्ट में सोनिया की बरामदगी के लिए एप्लीकेशन लगाई। अदालत ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक वारंट ऑफिसर नियुक्त कर दिया। लगभग 10-12 पुलिस वालों की सुरक्षा के साथ वेदपाल अपनी पत्नी को लाने उसके गांव यानी सिहवाल पहुंचा। हालात देखकर ही लग रहा था कि तनाव कितना है। फिर भी हिम्मत करके वेदपाल अपनी पत्नी को लाने उसके घर के अंदर चला गया। घर के अंदर बड़ी तादाद में लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे। वेदपाल कुछ समझ पाता उससे पहले सब एक साथ उस पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो लगा उसी से वेदपाल को मारा। सोच कर देखिए, 23 साल के जवान को कितनी बुरी तरह से पीटा गया होगा, कितने निर्दयी तरीके से मारा गया होगा, कितना मारा गया होगा कि उसकी जान चली जाए। मरने से पहले उसकी छटपटाहट, उसकी तड़प का आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ जिस्म से जान निकल रही होगी, दूसरी तरफ दिल बैठा जा रहा होगा कि जिसे प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, वो हमेशा के लिए छूट रही थी। दरवाजे से अंदर गया तो वेदपाल जिंदा था, लेकिन कभी जिंदा वापस 23 साल के जवान को कितनी बुरी तरह से हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक तरफ जिस्म से जान निकल रही होगी, दूसरी तरफ दिल बैठा जा रहा होगा कि जिसे प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, वो हमेशा के लिए छूट रही थी। दरवाजे से अंदर गया तो वेदपाल जिंदा था, लेकिन कभी जिंदा वापस आया नहीं। साथ गए पुलिस वाले न जाने कहां गायब हो गए थे। मामला अदालत में पहुंचा तो वारंट ऑफिसर, जिसे थोड़ी बहुत चोट आई थी, उसने बयान दिया कि अगर वो वहां और रुकता तो लोग उसकी भी जान ले लेते। जब वो गांव में गया उसको लाने के लिए, तो वहां पे बहुत सारे लोग सोनिया के घर में इकट्ठे थे और उन्होंने जैसे ही ये गया, अंदर से दरवाजा बंद करके और मतलब पीट पीट के 23 साल के नौजवान की जो है वहीं पे हत्या कर दी। ये है जुलाई की बात। अप्रैल में इन्होंने शादी की थी। और फिर जब वो पुलिस वाले जो थे, जिस समय पे इसके साथ ये मारपीट की थी, जो उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए थे, वो सब भी भाग गए वहां से। और ये जो वारंट ऑफिसर था, वो थोड़ी सी चोटें आई और फिर उसने कोर्ट में ये कहा कि भाई अगर मैं भी वहां पे इसके साथ खड़ा होता तो मुझे भी मार देते वो लोग जो हैं। वेदपाल मोहन का परिवार गरीब था
और वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। ज्यादा दिन अदालती कार्रवाई में टिक नहीं सके। इस परिवार को कानूनी लड़ाई में सहयोग करने वाली जगमती सांगवान बताती हैं कि कैसे सोनिया पर परिवार वालों का दबाव इतना था कि वो टूट गई और अदालत में वेदपाल के ही खिलाफ बयान दे दिया। सोनिया से तालमेल करने की कोशिशें की कि किसी तरह से उस लड़की से हमारा तालमेल हो जाए। बहुत तरह के हाथ पैर मारे हमने, परंतु वो मतलब हमारा तालमेल उससे किसी भी रूप में संभव नहीं हो पाया। और इन द मीनवाइल उसको कोर्ट में ला के घर वालों ने जो है उसके बयान करवा दिए कि भाई वो तो उसको मतलब धक्के से ले जाया गया था, मेरी मर्जी के विरुद्ध ये शादी हुई थी। फिर वो जो केस था वो पूरा ही बिल्कुल दूसरा पासा पलट गया। बताया जाता है कि बाद में सोनिया की गुपचुप तरीके से शादी करा दी गई। कोई कभी उस तक पहुंच नहीं पाया। दोनों की प्रेम कहानी ऐसे खत्म हो जाएगी, शायद दोनों में किसी ने कभी भी ख्वाब में भी ना सोचा हो। हालांकि सच तो ये भी है कि सोनिया आज भी जहां भी होगी सीने में चुभन होती होगी। आज भी वेदपाल का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटता नहीं होगा। आज भी वेदपाल उसके सपनों में आता होगा। आज भी वो इस दिन को कोसती होगी जब परिवार वालों के झांसे में आकर वो घर लौट आई थी। कहते हैं ना, इश्क अंजाम तक ना पहुंचे तो दर्द होता है, लेकिन अंजाम जानलेवा हो तो दिल का जख्म नासूर बनकर पूरी जिंदगी न मरने देता है ना जीने।